से महक इस घर के अंदर आई है तो उसके फौरन बाद इस घर के ऊपर ये अपना रौब जमाना शुरू कर चुकी है और इसने ये डिसाइड कर लिया कि बहुत जल्दी मेहरुनिसा को मैं इस घर से निकाल दूंगी और मुख्तियार की जगह महमूद को लाकर खड़ा कर दूंगी। अब क्या महक इस मकसद में कामयाब होगी? क्योंकि जिस हिसाब से महक कॉल पे महमूद के साथ बातें कर रही होती है तो मेहरुनिसा सारी की सारी बातें सुन लेती है। तो मेहरुनिसा जाकर क्या बी अम्मा को ये सब कुछ बता पाएगी? अगर ये सब कुछ जाकर बताती है तो क्या बी अम्मा इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी? महक अब चाहती है कि किसी भी तरीके से मैं इस घर के ऊपर अपना रौब जमाऊं और उसके बाद मेहरुनिसा और मुख्तियार को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूं। और ये सबसे ज़्यादा मुख्तियार को यूज़ करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मुख्तियार मेहरुनिसा के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करना शुरू हो चुके हैं और महक इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जैसे वक़्त शिफा और जो वरीशा हैं इसे बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर कुछ खाते पीते भी हैं तो जितना भी जो बिल होता है ये शिफा देने की कोशिश करती है। वहाँ पर जब बैठे होते हैं तो पुरानी तस्वीरें पुरानी वीडियोस वरीशा के पास मौजूद होती हैं तो ये शिफा को दिखाती है। शिफा को दिखाकर बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि देखो पुरानी वीडियोस पुरानी यादें। वहाँ पर शिफा कहती है ये तुम्हारी पहली जो वे बर्थडे की वीडियोस है। तो आगे से वरीशा कहती कि हाँ लेकिन ये तो देखें कि वहाश मेरे कितना क्लोज है, कितना प्यार मुझे कर रहा है और अब देखो कि ये मेरे साथ नफरत करता है क्योंकि तुम आ गई हो। ये जो बात शिफा सुनती है तो शिफा के दिल के ऊपर ये बात लगती है। यहाँ पर खुलकर तंज करना शुरू कर देती है शिफा के ऊपर। उससे कहती है कि अब मेरे साथ नफरत करता है, तुम जहाँ पर आ गई हो मेरे साथ सही तरीके से बात तक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब उठते हैं तो सारा के साथ जो बिल होता है इसे शिफा दे देती है और वरीशा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब घर में जाते हैं तो वरीशा जानबूझकर अपनी माँ के सामने नाटक करना शुरू कर देती है। अपनी माँ के सामने इस हिसाब से नाटक करती है, शोर मचा दी कि भाई घर वाले सारे के सारे बातें सुने और इस बात को सीरियस लें और मुझे कुछ न कुछ अख्तियारात देना शुरू कर दें। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी क्या मेरा इस घर के ऊपर ज़रा भी हक नहीं है कि जहाँ पर भी हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो सारा के साथ जो बिल होता है जितने भी पैसे होते हैं वो शिफा दे देती है। मेरे पास एक फूटी कोरी तक नहीं होती। इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो पीछे से मुख्तियार से बातें सुन लेते हैं और जब मुख्तियार से बातें सुनते हैं तो मुख्तियार आता है और आकर जो अपना कार्ड होता है मेन ये दे देता है हमारी वरीशा को। उससे कहता है कि ये लो बेटा पैसे, ये लो कार्ड, आपको जितने भी पैसे चाहिए आप वो पैसे सारे के सारे निकलवा सकती हैं, आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी। आज के बाद आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। यही तो वरीशा चाहती थी, यही तो मैं चाहती थी कि भाई इस घर का पैसा हमारे कंट्रोल में आ जाए। मुख्तियार से बात करके चला जाता है। अब मेहरुनिसा इस मामले में बड़ी परेशान होती है कि भाई ये मुख्तियार क्या कर रहा है, क्यों आंखें बंद करके यकीन कर रहा है। वरीशा अपनी माँ को गले लगाती है जब कोई मौजूद नहीं होता कि दोनों खुश होते हैं कि भाई हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। वैसे भी अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं। जिस हिसाब से वरीशा के आगे मुख्तियार बेबस खड़ा है और जो भी वरीशा अपनी ज़बान से बातें बोलती है मुख्तियार पूरी करने की कोशिश करता है तो ऐसा लग रहा है कि वरीशा अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है। अब ये बाहर जाती है, अपनी मर्जी की शॉपिंग करती है, बहुत सारा पैसा निकलवाती है, शॉपिंग करके अपने वालिद के पास पहुंच जाती है, अपने वालिद के सामने रख देती है। वालिद इससे पूछते हैं कि भाई ये शॉपिंग तुमने कैसे, इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आ गया? तो आगे से वरीशा सारी बात खुलकर अपने अब्बू को बता देती है। अपने अब्बू को कहती है कि अब्बू जान मुझे जो वो मुख्तियार चाचू ने काट दिया, उसके बाद फिर मैंने अपनी मर्जी से पैसे निकाले और ये शॉपिंग की। तो इस मामले पे महमूद साहब बड़ा परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि देखें ये तुम सब कुछ क्या कर रही हो, जब तुमने इतने सारे पैसे निकाले होंगे, ट्रांजैक्शन की होगी, तो क्या ये मुख्तियार के पास मैसेज नहीं गया होगा, उसे तो पता लग गया होगा। तो आगे से जो है वरीशा अपने वालिद को जवाब देती और कहती कि अबू जान आपकी बेटी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, मैंने ये पैसे निकाले हैं उसके बाद शॉपिंग की है। तो वालिद कहते हैं कि जो कुछ भी किया है पैसे तो निकाले हैं ना, उसे बोलोगी क्या, उसके सामने क्या बात करोगी? तो वरीशा कहती
कहती है कि मैं उसके सामने नाटक करना शुरू करूँगी, बहाने करूँगी कि अम्मी की तबीयत ख़राब थी, दवाई के लिए पैसे ज़रूरत थे, दवाई के लिए पैसे मैंने निकाले हैं, इसी वजह सब कुछ किया और इसी तरह के मेरे पास और भी ज़्यादा बहाने हैं। आप इस बात की टेंशन ना लें, मैं किसी भी तरीके से मुख्तियार को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लूँगी, वो मेरी बात के ऊपर यकीन कर लेगा। अब ये सब कुछ वरीशा के दिमाग के अंदर चल रहा होता है और इस मामले पे फिर महमूद साहब को थोड़ा सा जाकर सुकून मिलता है और ये खुश होता है। इससे गपरची अपनी बेटी को एक दफ़ा प्यार से ज़रूर समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि देखें बेटा, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं करें, सब कुछ आपका है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि आराम के साथ खाएं, सुकून के साथ खाएं, ताकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। उसके बाद जब कंट्रोल में है तो फिर उन लोगों को पता लग भी जाता है, तो फिर आपने हिम्मत नहीं हारनी। अब वरीशा खुलकर खेलना शुरू हो चुकी है। मेहरुनिसा को इस मामले पे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानती है कि भाई ये लोग किस मकसद से इस घर के अंदर आए हैं, लेकिन ये इतनी बेबस है कि ये किसी के सामने जाकर बात करती है तो कोई इसकी बात के ऊपर यकीन तक नहीं करता। महक कॉल पे बात कर रही होती है महमूद साहब के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। अब महक जो वो मेहरुनिसा के घर में मौजूद होती है, कॉल पे बात कर रही होती है, महमूद को कहती है कि महमूद आप थोड़ा सा वेट करें, देखिए कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, हर चीज़ के ऊपर मैं अपना कब्जा करूंगी और मेहरुनिसा को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। तो ये बातें जब महमूद सुनता है तो ये फ़ौरन महक को जवाब देता है और कहते हैं कि भाई ये जो आप सोच रही हैं मेरे बेटे, इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी कोशिश करनी होगी। महक जब ये बात सुनती है तो महमूद को कहती है कि बस आप मेरा साथ देते रहें, आपका साथ ना टूटे, अगर आप साथ में खड़े रहे तो देखना कि मुख्तियार की जगह मैं आपको बिठा दूंगी, घर से हमेशा के लिए मुख्तियार को मेहरुनिसा को निकाल दूंगी। जब दोनों से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो मेहरुनिसा ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। आप ये बातें तो सुन लेती है, ठीक है, इसे पहले भी इस बात का पता था, अभी मज़ीद इसके सामने महक का असली भयानक चेहरा आ चुका है, लेकिन अगर ये चाहती है और चाहकर मुख्तियार के साथ ये बात करती है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मुख्तियार, ये जो महक है और वरीशा है ये इस घर के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, आप थोड़ा सा समझें इस मामले। क्या मुख्तियार इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा? नहीं, कभी भी यकीन नहीं करेगा इसकी बातों के ऊपर, और ना ही BMI इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगी। इसी वजह से मेहरुनिसा हो सकता है कि यहाँ पर कड़वा घूंट पिए और खामोशी के साथ ही बैठी रहे। अब बेचारी के दिल के अंदर इतना खौफ चल रहा होता है, इसे समझ नहीं आ रही होती कि ये करे तो करे। अब जाती और जाकर शीरी के साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है, बात शेयर करती है, उससे बताती है कि भाई मैंने महक की से बातें सुनी है, ये महमूद के साथ कॉल पे बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये दोनों मिलकर किसी तरीके से मुख्तियार को समझा सकते हैं, लेकिन जिस वक्त ये लोग समझाएंगे और मुख्तियार को समझ आएगी तो उस वक्त बहुत देर हो जाएगी और महक इस पूरे घर के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर देगी। अब बड़ी बनने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि महक बड़ी हो मेहरुनिसा से, तो इसे अब सबके सामने ऐसी बातें करेंगी कि सारे के सारे जो अख्तियार होंगे ये महक को मिलना शुरू हो जाए। कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या मेहरुनिसा सबको यकीन दिलाने में कामयाब हो पाती है ऐसा नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है तो क्या महक इस मकसद में कामयाब होगी जो चाल वरीशा ने चली है? क्या मुख्तियार को ये सब कुछ पता चल पाएगा? मुख्तियार क्या वरीशा के पास जाकर ये सवाल कर सकता है कि भाई इतने पैसे तुम किस मकसद के लिए निकाल रही हो, इतनी सारी शॉपिंग की है, शॉपिंग चलो की है, उसके बाद जो पैसा आपने और सारा निकाला है वो कहाँ गया? अब ये इतना अंधा बहरा तो नहीं हो सकता, बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता, तो इसे सके सवालात करने चाहिए। वहाँ जब आएगा तो उस वक़्त क्या कुछ हो जाएगा इस घर के अंदर, अपना फीडबैक लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर।